के प्रायोजक हैं क्रेजी आउटफिट, क्रेजी है तो फैशन है। 15C इंद्रपुरी रायसन रोड भोपाल और ड्राइव होम। अब कोई नहीं रहेगा किराएदार। भव्य सिटी मंडीदीप ड्राइव होम्स इंडिया। नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष अभिव्यक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। अब तक 23 साहित्यकार सरकारी सम्मान लौटाने की घोषणा कर चुके हैं। साहित्यकार उदय प्रकाश और नयनतारा सहगल से शुरू हुआ ये सिलसिला मशहूर उपन्यासकार विक्रम सेठ तक पहुंच गया। इन सभी का आरोप है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है और सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए सरकार गंभीर नहीं है। सम्मान लौटाने का सिलसिला कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की हत्या के बाद शुरू हुआ था और दादरी कांड के बाद और तेज हो गया। साहित्यकारों का कहना है उनका ये विरोध सांप्रदायिकता के खिलाफ है। सरकार के जिम्मेदारों को इसके पीछे वामपंथ और नेहरू विचारधारा दिखाई पड़ती है और वो इसे पीएम मोदी के खिलाफ सियासत का दूसरा रंग मानते हैं। सरकार को शक है विपक्ष के इशारे पर सारा विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी साहित्य अकादमी सम्मान वापस करने पर असहमति जताई है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष अभिव्यक्ति। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सितंबर के पहले हफ्ते में पुरस्कार लौटाओ मुहिम की शुरुआत साहित्यकार उदय प्रकाश ने की और फिर ये सिलसिला बदस्तूर चलता जा रहा है। अभी तक कई लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर चुके हैं और ये सिलसिला कब थमेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई इसे राजनीति का हिस्सा बता रहा है तो कोई इसे अपने तरीके से विरोध जताने का तरीका। अब मशहूर उपन्यासकार विक्रम सेठ ने कहा कि अकादमी ने रवैया नहीं बदला तो वे अवार्ड लौटा देंगे। साहित्यकार बिरादरी का ये विरोध कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की हत्या और दादरी कांड के बाद शुरू हुआ। देश में सांप्रदायिकता बढ़ना एक गंभीर मुद्दा है। दादरी जैसी घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। एक तरफ साहित्यकार अपना सम्मान लौटा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अभी भी मौन बनी हुई है। लेखकों के इस विरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लेखकों की ओर से साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने के सिलसिले को एक गढ़े हुए संकट पर सरकार के खिलाफ एक गढ़ी हुई कागजी बगावत करार दिया है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में असहिष्णुता का माहौल बनाया जा रहा है। तो वहीं शशि थरूर ने भी लेखकों के अवार्ड लौटाने को राजनीति का हिस्सा बताया, लेकिन लेखक नमवार सिंह का मानना है कि लेखकों को धीरज रखते हुए अवार्ड वापस नहीं करना चाहिए था। मेरी धारणा है कि साहित्य तो सुविचारित सोच है ना, ये आवेश में आकर के लोगों ने काम किया है। कुछ लोगों ने पब्लिसिटी लेने के लिए देर से शुरू किया है। लोग यही कहेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला तो होड़ की हद तक पहुंच चुका है। पुरस्कार लौटाने की घोषणा करने वालों में ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर सनसनी फैला दी, लेकिन अभी तक साहित्य अकादमी को आधिकारिक तौर पर सिर्फ 8 साहित्यकारों ने पुरस्कार लौटाने के फैसले की चिट्ठी भेजी है। इन 8 में से भी सिर्फ 3 ही उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी और अमन सेठी ने पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह लौटाया। साहित्यकारों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद 23 अक्टूबर को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 24 भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस बैठक में तय किया जाएगा कि इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला आखिर क्या हो। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। ये
इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला, जो चरैवेती के संपादक हैं, दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी और संघ के साहित्य से जुड़े हुए, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए डॉक्टर डी के जैन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम जयराम शुक्ला जी आपसे ही इस चीज को समझते हैं, इसलिए कि कोई सम्मान कोई आसानी से तो लौटाता नहीं है, सम्मान आसानी से मिलता भी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है इसमें आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियां तो बहुत सुनने में मिल रही हैं, लेकिन एक बैठकर एक विमर्श करने जैसा एक वातावरण नहीं बन रहा है देश में। अगर कहीं कोई कमी है तो पूरी की जाए, कोई गलतफहमी है तो दूर की जाए, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इन चीजों? देखिए, ये एक मिथ्याचार है। सम्मान लौटाना और लौटाने के साथ प्रचार पाना, इसको मैं मिथ्याचार मानता हूं। मैं भी लेखक संगठनों से जुड़ा रहा हूं। पहले तो ये देखना चाहिए कि साहित्य अकादमी है क्या। साहित्य अकादमी एक नेहरू जी के समय 1955 में गठित एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो देश के हर भाषाओं के अच्छे साहित्यकारों को और उनके साहित्य को, उनके कृतित्व को सम्मानित करने का काम करती है। उसकी संरचना ऐसी है कि उसमें सभी साहित्यकार ही रखे जाते हैं और उस वर्ष की श्रेष्ठ कृति का चयन होता है हर भाषाओं का और फिर उसको सम्मान दिया जाता है। तो ये पुरस्कार लौटाकर ये उन साहित्यकारों को, उन मूर्धन्य व्यक्तित्वों का अपमान है जिन्होंने इन साहित्यकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया। इस सरकार का विरोध है ऐसा ये प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसके पीछे देखिए, दूसरा क्या होता है कि जब साहित्यकार, कलाकार, सृजनधर्मी इंस्ट्रूमेंटल बन जाता है, और इंस्ट्रूमेंटल इसलिए बन जाता है कि उसके पीछे एक वैचारिक पृष्ठभूमि होती है। मुझे याद है कि चीन में छात्रों का संहार हुआ तियानमेन चौक में। इनमें से बहुत सारे ऐसे साहित्यकार रहे जो चीन के इस कदम के पक्ष में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता वामपंथ से। तस्लीमा नसरीन के साथ हैदराबाद में लाख घूसों से पिटाई हुई, सबने टेलीविजन में देखा। क्यों पुरस्कार नहीं लौटाया था? 84 में दंगे हुए और उन दंगों की क्या पराकाष्ठा थी, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने पढ़ा, आहत नहीं हुई आत्माएं। नक्सली जब जनसंहार करते हैं, वनवासियों को मारते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पर नक्सलियों को लेकर यदि सरकार कोई सख्त कदम उठाने की बात करे कि हम एयर ऑपरेशन करेंगे, सेना भेज देंगे, ये देंगे, तो ये सब के सब मानवाधिकार की दुहाई देने लगते हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, और ये दोहरे मापदंड जब इस तरीके के कृत्य सामने आते हैं तब लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई निहित राजनीतिक स्वार्थ है, चर्चाओं में आने का स्वार्थ है। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनका नाम तो सिर्फ इसलिए मैं जान पाया कि वो पुरस्कार लौटा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, एक दो को छोड़ के, जैसे उदय प्रकाश जी की कुछ कहानियां मैंने पढ़ी हैं, अशोक वाजपेयी जी की एक आध दो कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन इनमें से काशीनाथ जी ने अभी लौटाया। काशीनाथ जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, लेकिन जब जाहिर है उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनके बड़े भाई साहब नामवर सिंह जी हैं, जिन पर ठप्पा लगा दें तो ये माना जाता है कि वामपंथ के सबसे बड़े झंडा बरदार। नामवर सिंह जी तो कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी है। उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। वो धीर वीर गंभीर आदमी है जी, वो आवेश में आने वाले व्यक्ति नहीं है जी, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जल्दी जयराम शुक्ला जी, आपको लग रहा कि अगर आप ये मानते हैं कि बहुत चोटी के जो साहित्यकार हैं उन्होंने उस जूरी में इनको माना कि ये इस योग्य है, इनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए, फिर अगर ये इस तरह का एक कोई सिलसिला शुरू हो रहा है तो चर्चा क्यों नहीं? चर्चा भी तो होनी चाहिए। आपको लगता नहीं है कि एक चर्चा होनी चाहिए सरकार स्तर पर, या फिर अरुण जेटली जैसे बड़े नेता को ये कह देना चाहिए कि ये नेहरू और वामपंथ विचारधारा के लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? कोई बात नहीं की जानी चाहिए और कह देना चाहिए। देखिए क्या है, अभी तक पूरी मठाधीशी पूरे देश के जितने भी साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन थे जी, ऐसे ही लोगों की थी जिनने गलत इतिहास गढ़ा जी, जिनने राम को हमेशा राम मिथ है,
हमेशा प्रचारित करते रहे, जिनमें पौराणिक, ऐतिहासिक और वैदिक इन सब चीजों पर हमेशा सवाल उठाए, ऐसे लोग ही सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बने रहे, प्रगतिशील कहलाते रहे। और उनके सगल में, इनके कल्ट में ये आ गया कि जो धर्म से, मर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए आचार व्यवहार हैं, इन सब चीजों की आलोचना करें, ये अपने प्रोग्रेसिवनेस के सात तत्व को उन्होंने बना लिया। अभी इस पर मैं लौटूंगा आपके पास, फिर से एक बार आपसे इसको समझूंगा। बीके जैन साहब, आप कैसे देखते हैं? आप तो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और उस वैचारिक, जिस विचार की बात ये की जा रही है, उस अलग अलग विचार हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है, आप स्वयं भी एक पब्लिशर हैं, एक साहित्यकार हैं, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं, तो आप प्रकाशक होने के नाते तो आपने सबकी पुस्तकें छापी होंगी, तो सबकी पुस्तकें छापना मतलब पूरे देश के साथ मिलजुल कर, सभी देश मिलकर, सभी को मिलकर देश बनता है। आप कैसे देखते हैं कि क्या इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ठीक है, हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते, लेकिन सिलसिला क्या ऐसे ही जारी रहेगा? इस सिलसिला रोकना चाहिए, सिलसिले को एक बार रोककर सोचना चाहिए। साहित्यकार अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे हैं तो उसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट और प्रभाव जा रहा है, और उससे किन तत्वों को फायदा हो रहा है, या उसका कितनी हद तक उसका प्रभाव है। आज जो साहित्यकार, जैसा जयराम शुक्ल जी ने बताया, आज जो साहित्यकार अकादमी पुरस्कार लौटा रहे हैं, उनका नाम ही पहली बार सुना देखा जा रहा है। उनके साहित्य को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग उनके साहित्य को जानते हैं, और कितने लोग ये जानते हैं कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये भी बड़ी विडंबना का विषय है। साहित्य, आखिरकार साहित्यकार के मायने क्या है? 1955 में जब ये साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, उससे लेकर के अभी तक भारत सरकार का सांस्कृतिक विभाग ही इसकी फंडिंग करता रहा है, और उसकी फंडिंग किस प्रकार के प्रायोजित पुरस्कारों को लेकर होती रही, किस प्रकार के लोगों का उसमें चयन हुआ, और एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों का प्रोत्साहित करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए इस प्रकार के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की रचना की गई। उसी तरह के लोगों को ये पुरस्कार वितरित किया गया, और उन्हीं लोगों के आग्रह पर ये पुरस्कार वापस हो रहे हैं। आज समाज में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वास्तविक साहित्यकार है ही नहीं। मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं। इसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि वो हाशिए पर पड़े हैं, इसलिए अपने आप को पुनः विज्ञापित करने के लिए वो साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के माध्यम से किसी प्रकार से सुर्खियों में या अखबारों में, खबरों में आना चाहते हैं। इस मामले में हम कोशिश करेंगे कि अशोक वाजपेयी उन्होंने भी लौटाया है, राजेश जोशी भी मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने क्यों लौटाया है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। और प्रगतिशील जिसकी बात हम कर रहे थे, अभी प्रोग्रेसिव कह रहे थे जयराम शुक्ला, आप भी उसको कह रहे हैं और आप इत्तेफाक नहीं रखते उनकी विचारधारा से, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिनेश निगम त्यागी साहब, आप एक पत्रकार के नाते, सम्मान तो मिला है, सम्मान की प्रक्रिया कैसी थी, क्या थी, अब इस पर हम बहुत तरह की बहस कर सकते हैं, लेकिन लोग सम्मान लौटा रहे हैं। कुछ लोगों ने राशियां तक लौटा दी, कुछ लोगों ने स्मृति चिन्ह लौटा दिए, और लगातार ये सिलसिला जारी है। और हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत का कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। पक्ष हो गए, एक पक्ष किसी भाषा में बोल रहा है, एक पक्ष किसी विचारधारा पर बोल रहा है। ये जो चीजें हैं, ये क्या ठीक है? इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की विचारधारा और देश की सोच पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ता होगा। अपने देश में विचारों में भिन्नता हर मुद्दे पे होती है, इस मुद्दे पे भी हो रही है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं, पुरस्कार लौटा रहे हैं, वो साहित्यकार नहीं है, उनकी गिनती कहीं नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव होगा, असर होगा, जूरी बैठी होगी, उनको चयन किया गया होगा, तब उनको सम्मान मिला, लिख पढ़ रहे होंगे। वो बात अलग है कि हम किसी को कम जानते हैं, किसको ज्यादा जानते हैं, किसी को नहीं जानते। एक लंबा समय था जब नेहरू की विचारधारा, गांधी की विचारधारा, कांग्रेस का शासन था, स्वाभाविक तौर पर उससे प्रभावित पुरस्कार भी रहे होंगे, और उसको ध्यान में रखकर पुरस्कार लोगों को मिले भी होंगे। आज भी जैसे मान लीजिए भाजपा की सरकार है, भाजपा की बहुमत की सरकार है, आज जो नियुक्तियां होती हैं, आज जो सम्मान दिए जाएंगे, आज जो बातें होंगी, दूसरे लोग उसको आलोचना करेंगे कि भाई ये साहित्यकार नहीं है, ये इस स्तर का नहीं है, गलत दिया गया। और गजेंद्र चौहान को लेकर तो पूरा बवाल मचा हुआ है। तो ये तो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा ये, एक विचारधारा वो। एक विचारधारा की नजर में वो साहित्यकार नहीं है, दूसरी विचारधारा की नजर में वो साहित्यकार है जिनको सम्मान दिया गया। ये एक
विवाद का विषय हो सकता है, उस पर विवाद चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक पुरस्कार लौटाने की बात है और सरकार के उस मसले पर रवैये की बात है, मैं दोनों से सहमत नहीं हूं। पुरस्कार जो लौटाए जा रहे हैं उनके अपने दिनेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। श्याम मुंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहित्यकार हैं। श्याम मुंशी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, कुछ लोगों का मत ये है कि ये साहित्यकार ही नहीं है, या ये सिफारिशों के बल पर इन्हें उस समय एक विचारधारा का पोषण करते थे इसलिए इन्हें इस तरह के पुरस्कार मिले हैं। दूसरा ये कि इतनी जल्दबाजी क्या है, एक होड़ सी मच गई है, कहीं ना कहीं सरकार को नीचा दिखाने की सोच है। ये क्या है, क्या आखिर क्यों इतनी एक बिल्कुल कतार सी लग गई है? हर रोज एक साहित्यकार अपना पुरस्कार लौटा रहा है, जो सम्मान उसे दिया गया है सम्मान लौटा रहा है। ये सम्मान लौटाने की या होड़ लगने जैसी कोई बात नहीं है। ये मैं उसको इस वे में नहीं लेता। दूसरा, आपने जैसा कहा कि सरकार को नीचा दिखाने की बात, ये नीचा दिखाने की भी बात नहीं है, सिर्फ ये प्रोटेस्ट है कि अगर कोई बात जिसका हम विरोध करना चाहते हैं हमारे पास विरोध के अलग अलग तरीके हैं, उन्हीं में से एक तरीका हमने ये इख्तियार किया है, तो इस तरीके को आप उस वे में क्यों ले रहे हैं? भाई, हमारे पास जो कुछ है हम वो लौटाना चाहते हैं और उसके पीछे हमारा मकसद यही है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है और इसके लिए हम इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। उसमें ये किसी की बेइज्जती करना या इज्जत करने जैसी कोई बात नहीं है। हम नोटिस में आए कि भाई हम इन चीजों का विरोध करते हैं, ये बातें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये सीधी सी बात है। उसको इस वे में लेना बिल्कुल सरासर गलत है कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं या किसी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। नो, कतई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम जिन चीजों को सरकार नोटिस में नहीं ला रही है, जिन चीजों की तरफ से कान और आंखें बंद करके बैठी हुई है, हम उस बात को सामने लाने के लिए हम इस तरीके को इख्तियार कर रहे हैं। तो आप उसको इस वे में क्यों लेते हैं? कुछ सवाल यहाँ ये भी उठे हैं आपसे। मेरा सवाल ये है, कुछ सवाल यहाँ ये भी उठे हैं कि जब चीन में नरसंहार होता है या नक्सली नरसंहार करते हैं या तस्लीमा नसरीन की पिटाई होती है या 84 के दंगे होते हैं या इस तरह की कई चीजें होती हैं, उस समय क्यों नहीं ये विरोध किया गया? दूसरा एक सवाल और साथ में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि नेहरू या वामपंथ से प्रभावित लोग हैं ये, और तीसरा ये कि ये उतने प्रचलित या उतने प्रसिद्ध लेखक नहीं है जिनकी बहुत पुस्तकें या इस तरह का हो। ये तो इन्हें तत्कालिक परिस्थितियों का लाभ मिला है इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। इन सब चीजों पर भी आप क्या कहेंगे? और प्रगतिशील, एक और सवाल है कि प्रगतिशील बनने के लिए इन्होंने धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की है या इस तरह से इन्होंने लेख लिखे हैं? नहीं, मेरा ख्याल इसमें ये है कि इस वक्त जो असल मुद्दा है उसको छोड़कर हम ये कह रहे हैं कि साहब पुरस्कार क्यों लौटाए जा रहे हैं। भाई, ये क्या बिल्कुल मालूम नहीं है कि पुरस्कार क्यों लौटाए जा रहे हैं? तो कह रहे हैं इस वक्त क्यों नहीं लौटाए गए, इस वक्त क्यों नहीं लौटाए गए? पीछे से, पर्दे के पीछे से आप कुछ इस तरह की पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है, हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। हमारे मुल्क का जो ताना बाना है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो भाईचारा है, उसको खत्म करने की साजिश है ये। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें 84 और 85 वो भी गलत हुआ था। इसका ये मतलब नहीं, अगर हमने उस वक्त खामोश रहे या जो कुछ भी समझ लीजिए, उस वक्त भी विरोध हुआ था, लेकिन उस वक्त मीडिया में इस तरह से ये बातें आई नहीं थी। विरोध उन बुरी बातों का भी किया था हम लोगों ने और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह से जोड़ना कि सर वो पहले नहीं किया था इसलिए अब आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? तो धार्मिक मान्यताओं के बारे में जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनके बारे में कुछ भी लिखना, इसको प्रगतिशील माना जाता है, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा भी जब नक्सली कोई हिंसा करते हैं तो उनका पक्ष, उनके खिलाफ सख्ती न की जाए, उसमें मानव अधिकार प्रदर्शन की बात की जाती है, सामने लाया जाता है, ऐसी भी बातें हो रही हैं। जी हाँ, लेकिन देखिए हर चीज का एक बैलेंस पॉइंट होता है। बैलेंस पर आप दोनों चीजें बराबर रख कर देखिए। आप किसी या तो धर्म की तरफ झुक जाएं या बिल्कुल धर्म की मुखालिफत करने लगे, ये दोनों चीजें गलत है। एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस
बनाकर रखिए आप हर चीज का, धर्म अपनी जगह पे, राजनीति अपनी जगह पर है, भाईचारा अपनी, तो उस बैलेंस पॉइंट पे आइए ना आप। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो बैलेंस बनाए। जब बैलेंस बिगड़ता है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग या उस जिस पार्टी की सरकार है उसके लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे हमारे भाईचारे को, हमारी तहजीब को खतरा पैदा होता है, तब ये बात कही जाती है। अन्यथा किसी धर्म के या उसके खिलाफ कोई बात कहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं कहता इस तरह से। लेकिन जब वो अति हो जाती है, तराजू का जो पलड़ा गिर जाता है एक तरफ, तब ये बातें सामने आती हैं। लेकिन मुंशी साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जयराम शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डी.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, और दिनेश निगम त्यागी जी भी हैं। हम उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और उस पर भी आपसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे। दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मेरी नजर में पुरस्कार लौटाना भी गलत है, और सरकार ने जो उस पर रुख अख्तियार रखा है वो भी ठीक नहीं। भाई साहित्यकार का काम है लिखना पढ़ना, आपकी जो लाइन है, आपकी जो विचारधारा है, कोई चीज गलत हो रही है तो लिख के विरोध करिए ना उसका, लिख के अपनी बात समझाइए ना लोगों को, पब्लिक को समझाइए। लेकिन उस पुरस्कार का अपमान मत कीजिए जिसको आपने लिखा पढ़ा और जो है अपनी इतनी मेहनत की, उसके बाद आपको ये मंजिल मिली, हासिल मिली, पुरस्कार मिला। तो ये मेरी नजर में तो पुरस्कार नहीं लौटाना चाहिए। आपकी अपनी कोई बात है, आपका अपना कोई पक्ष है, आप सरकार से संतुष्ट है, तो बात लिखकर लोगों को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, ये कहना कि साहित्यकार अब विरोध कर रहे हैं, अब पुरस्कार लौटा रहे हैं, 80-84 के दंगों में क्यों नहीं किया, गोधरा के दंगों में क्यों नहीं किया, या दूसरी घटनाएं जो हुई उस समय क्यों नहीं किया, ये कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में, मेरी जानकारी में, इससे पहले जो सरकारें होती थी, कहीं भी कोई घटना होती थी, दंगा फसाद होता था, सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल आती थी सार्वजनिक तौर पर, एक क्षण, 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं लगते थे। इस बार हुआ क्या, जो मैं महसूस कर रहा हूं, प्रधानमंत्री को दादरी की घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी को बोलने में कई दिन लग गए। इसके पहले पुरस्कार लौटाने का सिलसिला शुरू हो गया। देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी फलाने राज्य का मुद्दा है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश की आपसे अपेक्षाएं हैं, और आप पूरे देश को, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, तो आप ये कह के नहीं मुक्त हो सकते कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। एक स्टेट का मामला है, आप स्टेट का मामला है तो आपने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की क्या, उस संबंध में कोई चर्चा की क्या, उस संबंध में कोई निर्देश जारी किए क्या, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से जो रुख अख्तियार कर रखा गया है वो अपने जिम्मेदारी का भाव कम दिखता है, अपने पक्ष को लेकर है। डी.के. जैन साहब और जयराम शुक्ला जी और दिनेश निगम त्यागी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबकी है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट तो नहीं पहुंचाती, या आपकी ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता में तो नहीं परिवर्तित हो गई है, और स्वच्छंदता कहीं न कहीं समाज को तकलीफ देती है और दूसरे के जीने के अधिकारों का हनन भी करती है। जिस तरह से विरोध हो रहा है, विरोध पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन न जले में नमक छिड़कें और न ही इस तरह से तानाकशी करें। अगर मिलजुल कर कुछ विमर्श करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतर नतीजे निकलेंगे, और साहित्यकारों से देश को बहुत उम्मीदें हैं। मिलजुल कर हम कोई गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आउटफिट, लेजी है तो फैशन है, 15C इंदीपुरी रायसन रोड भोपाल और राय होम। अब कोई नहीं रहेगा किराएदार। हब सिटी मंडी राय होम